नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल फैंसी स्टोरीज़ में स्वागत है और मैं लाली। तो आज लेखक वीरेंद्र जैन द्वारा रचित एक और कहानी सुनते हैं, जिसके शीर्षक हैं चुनावी लाल चुनाव हार गए। भाई चुनावी लाल इस बार फिर चुनाव में खड़े हुए हैं। वह इससे पहले भी कई बार खड़े हो चुके हैं और हर बार हारे, मगर इससे उनकी सेहत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा। एक बार तो बहुत ही ज़बरदस्त घटना हुई। हमेशा की तरह उस बार भी भाई चुनावी लाल चुनाव में खड़े हुए। उनके घर में 11 सदस्य ऐसे थे जिन्हें वोट डालने का अधिकार था। मगर जब वोटों की गिनती हुई तो यह सब देखकर हैरान रह गए कि भाई चुनावी लाल को कुल 9 वोट मिले थे। यानी बाहर के तो दूर, घर के 2 सदस्यों ने भी उन्हें वोट नहीं दिया था। एक बार जब वह कुत्ता भगाओ दस्ता के चुनाव में खड़े हुए तो उन्होंने अपने प्रचार का अलग ही तरीका निकाला। वह गलियों में चोरों की तरह घूमते रहते और जैसे ही उन्हें किसी गली में कोई कुत्ता दिखाई देता, उस पर पत्थर मार मार कर चिल्लाते, भाग 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 यहाँ से। और कुत्ते के भागते ही और जोर से चिल्लाकर कहते, अरे भाइयों भाइयों, आप देख रहे हैं कि मैं कुत्ते भगाने का काम कितनी मुस्तैदी से करता हूँ, इसलिए आपका कुत्ता भगाओ दस्ता दस्ता का नेता मुझे ही चुने। मगर दुर्भाग्य से उस बार भाई चुनावी लाल को चुनाव से पहले ही अपना नाम वापस लेना पड़ा और वह कुत्ता भगाओ दस्ता के नेता नहीं चुने जा सके। तो हुआ यह कि एक रोज़ वह पत्थर मार मार कर एक कुत्ते को भगा रहे थे, यानी अपना प्रचार कर रहे थे। उस कुत्ते को उन्होंने जैसे ही 2-3 पत्थर मारे, वह कुत्ता बजाय भागने के वहीं गली में चारों पांव पसार कर लंब लेट हो गया। कुत्ते की यह गुस्ताखी देखकर चुनावी लाल को गुस्सा आ गया। उन्होंने फिर लगातार 10 पत्थर कुत्ते को मारे। कुत्ता वहां से भाग खड़ा हुआ। इधर कुत्ते के भागते ही चुनावी लाल अपनी आवाज ऊंची करके लोगों को बताने लगा, आपने देखा देखा आपने, मैंने कुत्ते को भगा आ दिया। चुनावी लाल की आ सुनकर लोग मकानों से बाहर निकले तो यह देखकर सन रह गए कि जिस कुत्ते को चुनावी लाल ने अभी अभी भगाया था, वह चुनावी लाल को जमीन पर लिटाए उनकी छाती पर खड़ा था और चुनावी लाल नीचे लेटे आ कर रहे थे। गली के लोगों ने किसी तरह चुनावी लाल को छुड़ाया, उन्हें अस्पताल ले गए और वहां पर पता चला कि जिस कुत्ते ने चुनावी लाल पर हमला किया था वह पागल है। सो चुनावी लाल को अस्पताल में टिक कर 14 इंजेक्शन लगवाने पड़े। इधर इस बीच कुत्ता भगाओ दस्ता के चुनाव हो गए और भाई डरपोक लाल उसके अध्यक्ष चुन लिए गए। भाई खैर, जैसे ही चुनावी लाल अस्पताल से लौटे, पता चला कि नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। सो वह इस चुनाव में खड़े हो गए, पर इस बार उन्होंने गली गली घूमने का इरादा छोड़ दिया भाई, क्योंकि हर गली में 2-4 कुत्ते मौजूद थे। चुनावी लाल को चुनाव में हारना तो मंजूर था, पर बड़े बड़े इंजेक्शन लगवाना कतई मंजूर नहीं था। इस बार इस कॉलोनी के मैदान में अपनी चुनावी सभा का आयोजन किया। मैदान में जब भीड़ इकट्ठी हो गई तो चुनावी लाल ने भाषण देना शुरू किया। भाई और बहनों, मैं आपका पुराना सेवक चुनावी लाल आपसे 2 बातें करना चाहता हूँ भाई। आप लोगों ने अभी तक जिन निकम्मे लोगों को नगर निगम में भेजा, उनकी करतूतें मैं आपको बताता हूँ। जब लाला सड़क चंद चुनाव जीते तो उन्होंने पूरी कॉलोनी में सड़क बनवाई, जिसकी वजह से यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। आपने लाला गहराई लाल को जिताया, जिन्होंने जगह जगह कुएं खुदवा दिए, जिनमें डूब कर अब तक 4 बच्चे मर चुके हैं। अगर ये कुएं ना होते तो ये बच्चे भी ना मरते। फिर आपने मेजर सफाई सिंह को जिताया, जिसने बड़ी बड़ी नालियां खुदवा दी, जिनमें गिर कर आज भी किसी न किसी का मुंह काला ही होता रहता है। कहने का मतलब यह है कि इन सब ने आपका अहित ही किया है, इसलिए इस बार आप किसी के भुलावे में ना आए और अपना कीमती वोट अपने सेवक यानी चुनावी लाल को ही दें।
मैं वायदा करता हूँ कि चुनाव जीतते ही सड़क बंद करवा दूंगा ताकि कोई बेचारा नागरिक बेमौत न मर सके। और हाँ, कॉलोनी के तमाम कुत्ते भी मरवा दूंगा, हाय, ताकि किसी को इंजेक्शन न लगवाना पड़े। लेकिन इस बार भी चुनावी लाल चुनाव हार गए हैं। लोगों ने उन्हें सेवा करने का अवसर भले ही नहीं दिया, पर अब जब वह जोर शोर से नए चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और अब वह बिल्ली चूहा मार संघ का चुनाव लड़ने की तैयारी में है। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।